नमस्कार भक्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो केवल युद्ध और विजय की नहीं, बल्कि विश्वास, शक्ति और भक्ति की सच्ची मिसाल है। यह कथा बताती है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है तो ईश्वर स्वयं शक्ति का रूप धारण कर संसार की रक्षा करते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे मां दुर्गा की अविश्वसनीय शक्ति और उस दिव्य युद्ध के बारे में जिसमें भक्ति ने असुरों को परास्त किया था। तो आइए भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं और मां दुर्गा के चरणों में अपना मन अर्पित करते हैं। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का अंधकार फैल गया था, लोग भय में जी रहे थे और धर्म का प्रकाश मध्यम पड़ गया था। असुर राज महिषासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उसके अत्याचार से देवता, मनुष्य और ऋषि सभी व्याकुल थे। न पूजा होती थी, न भक्ति की ध्वनि सुनाई देती थी। ऐसा लगने लगा था जैसे सृष्टि का संतुलन ही समाप्त हो गया हो। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब केवल आपकी कृपा ही हमें इस संकट से बचा सकती है। महिषासुर अत्याचारी और अहंकारी हो चुका है। उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया है। कृपा कर उसका अंत कीजिए। तीनों देवताओं ने विचार किया और कहा, अब वह समय आ गया है जब शक्ति स्वयं रूप धारण करे ताकि धर्म की रक्षा हो सके। तभी तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि आकाश और पृथ्वी दोनों जगमगा उठे। उस प्रकाश से प्रकट हुई मां दुर्गा। उनका रूप अत्यंत दिव्य था। उनके 10 भुजाएं थीं। प्रत्येक में एक एक देवता का दिया हुआ अस्त्र था। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति भाला, वरुण ने शंख, इंद्र ने वज्र और यम ने दंड दिया। मां के मुख पर करुणा थी, पर नेत्रों में अपराजेय तेज चमक रहा था। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, आप ही हमारी रक्षा की आशा हैं। मां दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, भय मत करो। जब तक सत्य जीवित है तब तक असत्य का नाश अवश्य होगा। मैं इस अधर्म का अंत करूंगी। मां दुर्गा अपने सिंह पर आरूढ़ हुई। उनका वाहन सिंह गर्जना करने लगा। चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। पर्वत झुक गए, समुद्र शांत हो गया और आकाश में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर मां को विदा किया। उधर महिषासुर अपने महल में गर्व से हंस रहा था। उसे जब यह समाचार मिला कि एक देवी युद्ध के लिए आ रही है, तो वह बोला, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी, यह मेरा अपमान है। पर उसका यही अहंकार उसके विनाश का कारण बनने वाला था। मां दुर्गा युद्ध भूमि में पहुंची तो धरती कांप उठी, हवा तेज बहने लगी। असुर सेना ने गर्जना की, पर मां दुर्गा शांत रहीं। उनके चेहरे पर स्थिरता और आंखों में दिव्यता थी। मां ने कहा, महिषासुर, अधर्म का अंत निश्चित है। तू चाहे कितने भी रूप बदल ले, सत्य से नहीं बच सकता। युद्ध प्रारंभ हुआ। मां दुर्गा के अस्त्रों से अग्नि और प्रकाश की वर्षा होने लगी। महिषासुर बार बार अपने रूप बदलता रहा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंस पर। हर बार मां दुर्गा ने अपने अस्त्रों से उसका प्रतिकार किया। उनका प्रत्येक वार बिजली की तरह चमकता था और धरती थर्रा उठती थी। देवता आकाश से जयकारे लगा रहे थे। उनके हृदय में भक्ति और श्रद्धा उमड़ रही थी। मां दुर्गा का तेज बढ़ता गया। अंततः जब महिषासुर ने अपने भैंसे के रूप में मां पर आक्रमण किया, तो मां ने कहा, यह संसार सत्य पर टिका है और असत्य का अंत निश्चित है। यह कहते हुए उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध समाप्त हुआ। आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और जय मां दुर्गा की ध्वनि गूंज उठी। पृथ्वी पर फिर से शांति और धर्म का प्रकाश लौट आया। मां दुर्गा ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वही सच्ची शक्ति को प्राप्त करता है। सच्ची शक्ति अस्त्रों में नहीं होती, वह विश्वास, प्रेम और करुणा में होती है। जब कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, तब मैं स्वयं उसकी शक्ति बनकर उसके साथ रहती हूँ। मां ने अंत में कहा, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं पुनः अवतरित होकर धर्म की स्थापना करूंगी। यही मेरा वचन है, यही मेरा धर्म है। आज भी जब नवरात्रि आती है और मां दुर्गा की आराधना की जाती है, तो यह केवल पूजा नहीं होती, यह स्मरण होता है उस शक्ति का जो हर स्त्री, हर व्यक्ति और हर हृदय में छिपी है, जो जागने पर असंभव को संभव बना सकती है। जहां सत्य है वहां शक्ति है और जहां भक्ति है वहां विजय निश्चित है।